पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की सियासत की बात करेंगे और बात महागठबंधन के खेमे को लेकर करेंगे। दरअसल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां, एनडीए की हो, महागठबंधन की हो, जनसुराज हो, तमाम जो अलग अलग दल है, बसपा हो, वो बिहार में अब चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन ऐसे में बिहार में जो अलायंस की अगर बात की जाए तो महागठबंधन और एनडीए ही है। महागठबंधन में मौजूदा समय में आरजेडी है, वीआईपी है, लेफ्ट है और कांग्रेस है। तो इस बार तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। एनडीए में जैसी बातें हो रही है, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा। लेकिन महागठबंधन में शामिल घटक दल विकासशील इंसान पार्टी का फैसला क्या होगा? देखिए, इस पर तो पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है कि मुकेश सहनी कौन सा फैसला लेंगे, किधर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। क्योंकि 2020 में भी तो मुकेश सहनी महागठबंधन के ही साथ थे और आखिरी वक्त में सहनी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। तो देखिए, मुकेश सहनी पर चर्चा करेंगे हम। सहनी और तेजस्वी आज के वक्त में बिहार की राजनीति में जय और वीरू की भूमिका में माने जाते हैं। एक अच्छे दोस्त, मित्रवत अगर कहें तो, भाईचारे में कहे तो तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई मुकेश सहनी मानते हैं। कई बार तो वो मंच से भी ये बात कह चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुकेश सहनी बैठेंगे। लोकसभा का चुनाव जरूर मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ा है। मुकेश सहनी ने देखिए बड़ी बैठक बुला ली है और यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही बुलाया है मुकेश सहनी ने। आपको यह बताएं कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक हैं। 2020 में जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था सीटों के बंटवारे के वक्त, तब मुकेश सहनी एनडीए के साथ चले गए थे और एनडीए में शामिल घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा। 11 सीटों पर उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती, सहनी खुद हार गए। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो देखिए, बिहार में यह कहा जा रहा है कि यादव, मल्लाह, मुसलमान सब एक साथ है। ब्राह्मण मुकेश सहनी पार्टी के कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, बिहार में एक ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं संजीव मिश्रा, उनकी भी एंट्री पार्टी में मुकेश सहनी ने करा दी। वीआईपी में छातापुर से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा भी है। बीजेपी के गढ़ में सहनी जो है वो बड़ा खेल कर सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा भी है। क्योंकि वहां जो वोटर्स हैं उसमें मल्लाहों की एक बड़ी आबादी है और निर्णायक फैसला जो है वो मुस्लिम और यादव लेते हैं। तो एक रणनीति के तहत सहनी अपनी पार्टी के कुनबे को मजबूत करने में जुटे। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। और यह बैठक मार्च महीने में होली से पहले ही बुलाई है। बैठक में क्या फैसला हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि सहनी जी तेजस्वी के साथ रहेंगे या फिर आखिरी में फिर छोड़कर चले जाएंगे। तो देखिए, आपको समझना होगा, मुकेश सहनी को भले ही पीठ में खंजर भोंका तेजस्वी यादव ने हो, जो आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन बीजेपी ने तो सहनी के पेट पर ही लात मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के विधायकों को ही खरीद लिया और मुकेश सहनी को इस हाल में कर दिया कि मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे। तो एक अंदर में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा मुकेश सहनी में है
और वो गुस्सा बहुत बड़ी गुस्सा है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि अगर भाजपा आज भी साहनी पर सॉफ्ट ट्राई करे तो मुकेश साहनी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुकेश साहनी से जुड़े जो लोग हैं वो बताते हैं कि लोकसभा के चुनाव में देखा ना आपने, सीटें तो एनडीए में मिल ही रही थी, नहीं लड़ा हमने, और एनडीए में हम नहीं जाएंगे, मुकेश साहनी नहीं जाएंगे। एनडीए के साथ वो चाहते तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि आखिरी वक्त में मुकेश साहनी आए महागठबंधन में और तेजस्वी यादव जो 26 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट को लड़ा रहे थे, 3 सीटें अपने खाते की जो है वो उन्होंने मुकेश साहनी को दी, जिसमें एक झंझारपुर, दूसरा मोतिहारी और तीसरा गोपालगंज था। मोतिहारी में एक दिलचस्प फाइट भी रहा। तो मुकेश साहनी अगर लोकसभा के चुनाव में समझौता नहीं किए हैं तो पार्टी के लोग ये बता रहे हैं कि मुकेश साहनी बिहार विधानसभा चुनाव में भी समझौता नहीं करेंगे। वो झुकने वाले नहीं है भाजपा के आगे। और देखिए, साहनी ने यह बैठक बुलाई है 8 और 9 मार्च को। बैठक होना है वाल्मीकि नगर में। तो वाल्मीकि नगर में जो बैठक होगी, इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने हैं। जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। तो मुकेश साहनी के पार्टी की भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों तक चलेगी, जो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में होगी, तो उस बैठक के दौरान पार्टी को लेकर चर्चा होगी और पार्टी को किस कदर अब आगे चुनाव लड़ना है 2025 के इस चुनाव में, इस पर भी अहम तौर पर आप कहें तो एक बड़ी रणनीति बनेगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो पार्टी के हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे, शरीक होंगे, और इसी बैठक से 25 के चुनाव को जीतने की रणभेड़ी बजा दी जाएगी। बिहार में चर्चा यह है कि मुकेश साहनी सीटें ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा 40 सीटों के डिमांड तो वो बिहार में घूम घूम कर रहे हैं, मंचों से कर रहे हैं। तो देखिए पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, लड़नी चाहिए, तैयारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होगी, उस बैठक में इस बात पर भी मुहर लगने वाली है। तो तारीख तय कर दिया है मुकेश साहनी ने, तारीख है 8 और 9 मार्च की, जगह है वाल्मीकि नगर, और यह तय होना है कि बिहार में चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ा जाएगा, कैसे लड़ी जाएगी, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की जाएगी। और 40 सीटें अगर मुकेश साहनी कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि साहनी जो है तैयारी बड़ी ही करेंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होगी। देखिए एक बात और है, मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव अगर मौजूदा वक्त में देखें, बिहार में तो महागठबंधन में शामिल घटक दल कांग्रेस भी है और लेफ्ट की पार्टियां भी हैं, लेकिन बिहार में जो चुनावी प्रचार तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, झारखंड के कई सीटों पर किया, झारखंड के लोकसभा चुनाव में किया, आपने मुकेश साहनी की तस्वीर भी देखी होगी। आपने देखा होगा मुकेश साहनी आरजेडी के लिए भी वोट मांग रहे थे। तो ये स्पष्ट है कि रिश्ते अभी टूटने वाले नहीं हैं, ये रिश्ते जुटे हैं और इन्हीं रिश्तों के आगे जाने पर चुनाव लड़ी जाएगी। बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ने की तैयारी में मुकेश साहनी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा,
फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।